वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अ डे इन माय लाइफ एज रीट मेंस एस्पिरेंट, वो भी सेल्फ स्टडी से मैं कैसे तैयारी करती हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ती है। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों का भी कुछ सजेशन मांगा है जो कि आपको कमेंट में बताना है। एंड वीडियो के एंड में मैं दूंगी कुछ सेलेक्टिव कमेंट्स का जवाब, तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं करने वाली हूँ अ डे इन माय लाइफ, और मुझे भी नहीं पता ये वीडियो कैसी बनने वाली है, क्या होने वाला है। बस मैं जो पढ़ती जाऊँगी, जो करती जाऊँगी वो सब शूट करूँगी, एंड लास्ट पे क्या आउटकम निकलता है वो तो आप ही देखना। जो दिन मैंने शूट किया था वो था 2 अगस्त का। आई नो काफ़ी लेट हो गया है, पर मैंने वीडियो शूट करके रखी थी। तो इस दिन मैंने एक दिन पहले ही सोच लिया था कि अगला दिन जो है मुझे व्लॉग बनाना है। लेकिन मेरी नींद वैसे तो 6 बजे खुल जाती है, लेकिन आज व्लॉग बनाना था तो और ज़्यादा अनप्रोडक्टिव तरीके से मैं जगी हूँ, वो भी 7:30 बजे। आई नो काफ़ी लेट हो गया है, बट फिर भी मैंने जो अपने टारगेट सेट कर लिए थे वो तो मुझे पढ़ना ही था किसी भी तरह। और आपको पता है कि स्टार्टिंग से मेरी एक आदत है कि मैं टू डू लिस्ट बनाकर ही पढ़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज की टू डू लिस्ट में मैंने लिखा था गुर्जर प्रतिहार। वो काफ़ी छोटा टॉपिक था, इसलिए मैंने जो कल कल्चर का टॉपिक पढ़ा था लोक देवता, उसका भी अच्छे से रिवीजन कर लिया। और मैं रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, ना कि नए नए नोट्स बनाने पर। तो ऐसी ही मेरी कुछ स्ट्रेटजी है। लेकिन रिवीजन के साथ अब मुझे नई चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि देखो सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है मुझे। ऐसा तो नहीं है कि पुरानी चीज़ें पकड़ के बैठ जाऊँ और जितना परसेंट मैंने पढ़ा है बस उसको ही कवर करूँ। लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज करना सीख रही हूँ। उसके बाद मैंने घर के छोटे मोटे काम निपटा के मैं चली गई पूजा करने। एंड इतना अच्छा लगा ना पूजा करके, क्योंकि सावन का महीना है और पूजा तो करनी चाहिए। वैसे तो मैं रोज़ करती हूँ, बट फिर भी आज मैंने इसको वीडियो में भी ऐड कर दिया। उसके बाद मेरा आया स्टडी सेशन सेकंड, जो कि डेली मेरा ऐसा ही, आप रूटीन भी समझ सकते हो इस वीडियो को, ऐसा ही नॉर्मली होता है। आज मैंने सोचा था कि मैं पूरा दिन रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन व्लॉग बनाने की आदत ना बिल्कुल छूट ही गई है। मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि मैं सुबह से मैंने ऐसा कुछ सोच रखा है। मैं डायरेक्ट ही खाना खा के पढ़ने बैठ गई, और फिर मैंने जो है संत संप्रदाय की क्लास ली और उसके नोट्स बना दिए मैंने। लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे कुछ रिकॉर्ड भी करना है। वो तो अच्छा हुआ है कि अभी मुझे याद आ गया, वरना पता चले कि पूरा दिन निकल जाता और फिर मुझे याद आता। तो इसके आगे मैं जो भी पढ़ाई करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। और उस सबसे पहले आप देख लो मेरी टू डू लिस्ट। तो ये रही आज 2 अगस्त है, उसकी टू डू लिस्ट। तो उसमें से मैंने सुबह गुर्जर प्रतिहार का जो रिवीजन किया था उसके MCQ देखने मुझे। और साइंस का मैंने एक टॉपिक लिया है प्रमुख संत का, मैं GGD से पढ़ने वाली हूँ। ये तो मैंने एक तो क्लास ले ली है, उसकी एक और बच रही है, तो वो मैं अभी लूँगी। और क्योंकि एक लेक्चर तो मैंने पहले ही ले लिया था बिना रिकॉर्ड करे, तो फिर मैंने सोचा कि ये भी शूट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने शूट करना शुरू कर दिया। एंड यहाँ पर मैं लिखती गई जो सर पढ़ाते गए। लेकिन जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, तो मैं यहाँ पर उस कन्फ्यूजन की बात करती हूँ। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा और नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ कि मेरा जो है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के नोट्स बन के कंप्लीट हो गए, उनका एक बार रिविज़न भी हो गया है। बच जाती है यहाँ पर कल्चर और राजस्थानी भाषा। तो मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे कल्चर के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। अब आप सोचो कि यहाँ बना तो रही है तो हमें क्या पूछ रही है। हाँ, यहाँ पर तो मैं बना रही थी, लेकिन अब जब जाके मुझे थोड़ा कुछ आउटकम निकल के मेरा ये आ रहा है कि मैं ये सोच रही हूँ कि कल्चर के नोट्स बना के शायद ही कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि याद तो हमें करना ही है। चाहे फिर वो याद बुक से करो या अपने नोट्स से, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कल्चर के नोट्स ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्मेट में ही आते हैं, टू द पॉइंट। तो अब ये मेरा कन्फ्यूजन है कि क्या मैं इसके लिए बुक ले आऊँ या नोट्स ही प्रेफर करूँ। तो अब आप इसमें मेरी क्या मदद करोगे? अभी आप वीडियो को पॉज करो एंड आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी आप सोचते हो कि क्या सही रहेगा, वो कमेंट में बताओ। देखो, सुननी सबकी चाहिए लेकिन करनी अपने मन की चाहिए, ये बात मैं जानती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या आउटकम निकल सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है, वो आप मुझे कमेंट में बताओ। क्योंकि यार मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कल्चर के नोट्स बना के मैं अपना टाइम ही वेस्ट करूँगी। अगर ऐसा होता कि मेरे पास टाइम खूब पड़ा हुआ है तो मैं ज़रूर बनाती, लेकिन अब दूसरी चीज़ें पड़ी है जिनके नोट्स बनाने चाहिए और उनकी जगह मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट करूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी। और इस चीज़ के साथ आप मुझे ये भी बताना कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी शॉर्ट फॉर्मेट में, जिसका रिविजन मल्टीपल टाइम्स हो सके, तो वो बुक मैं ले आऊँगी। हालांकि ये वाली पॉलिसी मैं हर सब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं करूँगी कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए। मैंने हमेशा से अपने नोट्स को ही ज़्यादा तवज्जो दी है और देती रहूँगी। लेकिन यहाँ पर इस कल्चर की बात में मुझे कहीं ना कहीं मूर्खता नज़र आ रही है अपने अंदर कि नहीं लिखने चाहिए मुझे नोट्स, क्योंकि रटना तो हमें है ही, ये चाहे फिर कुछ भी करो, है ना। और सिलेबस स्टेटस की बात करें तो वो तो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। तो वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ बताऊँगी कि मेरे किस किस पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, क्या नहीं।
जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं किसी के कमेंट का जवाब देने वाली हूँ, तो मेरी लास्ट किसी शॉर्ट्स पे एक कमेंट आया था जिनमें ये BSTC फर्स्ट ईयर में है और ये पूछना चाह रहे हैं कि अपनी प्रिपरेशन अभी से कैसे स्टार्ट करें और प्री और मेंस की कैसे स्टार्ट करें। तो देखो, आपका नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप जो भी हो, आप अभी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हो और सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सोचा कि आप अभी से स्टार्ट करोगे। काफ़ी कम लोग होते हैं जो इतना जल्दी सोचते हैं, बाकी लास्ट टाइम पे ही भागते हैं सब लोग। आप ही की तरह मैंने भी अपने BSTC फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। मैंने कोई भारी भरकम तैयारी स्टार्ट नहीं की थी फर्स्ट ईयर से। मैंने जो किया था वो मैं आपको एडवाइस देती हूँ। बाकी इतना ज्ञान मेरे पास ऑब्वियसली नहीं है कि मैं आपको कुछ एडवाइस दूँ, लेकिन जितना मेरे पास हो सकेगा वो मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो आपको भी क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। आपको भी भागना नहीं है कि एक दिन में आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे। जस्ट आपको स्टार्ट करना है आधे घंटे से। आई नो ये आपको काफ़ी कम लग रहा होगा, लेकिन जब ये कंसिस्टेंट रहोगे आप 1-2 साल, तो ये 30-40 मिनट भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो रीड प्री की बात करें अगर हम, तो रीड प्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को आती है साइकोलॉजी में। तो क्या होता है कि साइकोलॉजी नया होता है और क्योंकि रीड प्री की डेट आ चुकी होती है, तो फिर हमको जल्दबाजी में सब कुछ पढ़ना होता है। तो अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो आप एक काम करो कि रोज़ छोटा कॉन्सेप्ट आप साइकोलॉजी का समझने की कोशिश करो, अच्छे से अपनी भाषा में उसको समझो एंड उसके नोट्स लिखो आप। और इससे ये आपकी मदद होगी कि जब आपको एग्ज़ाम आएगा तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। साथ में आप लोग हिंदी, इंग्लिश इनके भी थोड़े बहुत आप समझ के चलो। और मेरी मानो तो आप GK भी हल्का, ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं आपको, हल्का पढ़ना स्टार्ट कर दो और 1 साल में ना आपका इतना अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मेरे कहने पर एक दिन पढ़ रहे हो और फिर सोचो कि अभी तो काफ़ी टाइम पढ़ा, ऐसा नहीं। पढ़ाई को आप अपनी हैबिट बना दो कि रोज़ पढ़ना है, क्योंकि आप कॉलेज भी जाते होंगे तो कॉलेज में भी आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जैसे टीचिंग मेथड्स वगैरह, वो तो कॉलेज में हो जाएंगे। लेकिन बाकी अदर जो चीज़ें हैं जैसे GK, साइकोलॉजी, आपको अभी से पढ़ने चाहिए। मेरी तो यही एडवाइस है। बाकी अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो तो आप लोग मान सकते हो, बाकी और किसी को भी आप पूछ सकते हो। मेरे से जितना हुआ मैंने आपको बता दिया। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे से जितना हुआ मैंने उतना आपके कमेंट का जवाब भी दिया और अपने दिन को शेयर करने की कोशिश भी की। पूरा दिन तो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि शाम होते होते काफ़ी गेस्ट आ गए थे मेरे घर पे। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी अच्छाई और सच्चाई दिखी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।